हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 32। ठीक है, आज है आपका 15 फरवरी और आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो कल है। ठीक है, तो इसलिए अभी अच्छा से घर में प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आज का ये क्वेश्चन क्या है, राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार का 2024 का मॉडल पेपर में भी दिया गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग समझते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए आइंस्टाइन यहां लिखे हैं ऊपर में, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। देखिए आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में क्या है कि आइंस्टाइन के अनुसार लाइट रेडिएशन में एनर्जी का पैकेट होता है जिसको हम लोग क्वांटम यानी फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और उस पैकेट में जो एनर्जी होता है वो आपका h इंटू न्यू होता है, वही लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट इज नेम्ड एज क्वांटम और फोटोन एंड कैरी एनर्जी कितना h इंटू न्यू, जहां पर h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। और वन फोटोन कोलाइड्स विथ वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अपना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जब लाइट आपका किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अपना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। वो इलेक्ट्रॉन वो दिया गया एनर्जी को 2 पार्ट में यूज करता है। पहला रेडी हो जाता है मेटल सरफेस से निकलने के लिए, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेता है और बिकम रेडी हो जाता है क्या करने के लिए, मेटल सरफेस से निकलने के लिए। उसके बाद भी जो उसमें एनर्जी बचा हुआ रहता है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो लिखे हैं कि द इलेक्ट्रॉन यूजेज दिस एनर्जी इन द फॉलोइंग 2 वेज। नंबर 1, पार्टली मतलब कुछ मात्रा में द इलेक्ट्रॉन यूजेज दिस एनर्जी एज वर्क फंक्शन एंड बिकम्स रेडी टू कम आउट ऑफ द मेटल। इसके बाद भी जब एनर्जी बच जाता है द रिमेनिंग एनर्जी प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है और उससे इलेक्ट्रॉन आपका उतना स्पीड से आगे बढ़ता है मेटल सरफेस से निकलकर विद मैक्सिमम इकोनॉमी। इसका हम नीचे डायग्राम भी देखिए दिखाए हैं कि अगर ये आपका कोई मेटल सरफेस है, या देखिए ये आपका कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, इसमें लाइट आपका आके गिर रहा है और लाइट में पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही ये लाइट आपका मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एनर्जी पैकेट जो आपका फोटोन है वो अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन पहले तो आपका वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेगा और मेटल सरफेस से निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो एनर्जी बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। समझे? अब देखिए इससे हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाएंगे कि टोटल जो एनर्जी आ रहा था वो आपका ई था, वर्क फंक्शन में कितना खर्चा हो गया आपका फाइनॉट, तो कितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, आने वाला एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन में खर्चा होने वाला एनर्जी। वही लिखे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी स्पेंट इन द क्या, वर्क फंक्शन, E माइनस फाइनॉट। अब देखिए थोड़ा सजा के इसको लिखते हैं और E का वैल्यू को निकालते हैं। फाइनॉट को जब इधर लाएंगे तो उधर माइनस से इधर रख क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या आ गया, टोटल एनर्जी E आ गया। अब E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, जहां पर न्यू आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, फाइनॉट आपका वर्क फंक्शन है क्या होगा, एच इंटू न्यू नॉट। यहां पर एच का मतलब आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू नॉट का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले आप लोगों को समझाए हैं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ना, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये होगा हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे ताकि कॉमन आ सके, इस एच न्यू नॉट को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा बराबर क्या, हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर। यहां से एच को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर। अब देखिए यही तो आपका इक्वेशन हो गया क्या, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। नीचे लिखे हैं दिस इज द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? नीचे लिखे हैं वी नो दैट कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या होगा, E इंटू वी नॉट, जहां पर वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
तो कुछ नहीं, इसको इक्वेट कर दीजिए। देखिए हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर था, ये आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। इसके जगह पर क्या रख दीजिएगा, ई बी नॉट रख दीजिए। तो रख दिए तो क्या हो गया, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर क्या, ई इंटू बी नॉट हो गया। तो या तो आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन निकाल के दिखाइए, तो हम तो बोलेंगे आप पूरा ही इसको निकाल के दिखा दीजिएगा, इसको भी दिखा दीजिएगा और इसको भी दिखा दीजिएगा, ताकि आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटे। ठीक है, और ये इस बार का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए कि आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन को ड्राइव करके उसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छा से। तो इसको आप अच्छा से एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है।